नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। एस्पिरेंट्स, आप सबकी क्वेरीज़ आ रही थी एनसीईआरटी की किताबों को लेकर कि मैम क्या एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना ज़रूरी है? एनसीईआरटी की किताबें किस क्लास की पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो इन तमाम सवालों के जवाबों के साथ मैं आरती गुप्ता, पीसीएस ऑफिसर 2020 बैच आप सबके सामने इस वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। साथ ही मैंने अपने चैनल पर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, करंट अफेयर कैसे कवर करें, इस तरह के तमाम वीडियोस भी डाले हुए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके पास समय कितना है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी होती है और हर अभ्यर्थी अपनी अपनी यात्रा को पूरा कर रहा होता है। तो ये आपको आकलन करना होगा कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जितनी बेसिक समझ की हमें ज़रूरत है, क्या उतनी नॉलेज हमने एक्वायर कर ली है या अभी किसी कॉन्सेप्ट में हम पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी की किताबें आपकी जीएस की जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें या ना पढ़ें, जीएस की जो हमारी हर सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक हमें पढ़नी होती हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उनको पढ़ना मस्ट है। कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी कहीं से सुनकर या किसी टॉपर ने बता दिया कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना ज़रूरी है आईएएस पीसीएस के लिए, तो वो क्लास 6 से लेके 12 तक की सभी क्लास की सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने में जुट जाते हैं और उनके 2 से 3 महीने सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने में ही चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जीएस की जो हमारी मेन किताबें हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, जियोग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल, इनको वो प्रॉपर समय नहीं दे पाते, ना ही ठीक से रिवीजन कर पाते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि अल्टीमेटली पढ़ाई तो वो बहुत करते हैं, मेहनत नो डाउट बहुत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते और फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो फिर मन में सवाल आता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? तो हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सारी क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ आपको नहीं पढ़नी है, आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की किताबों की ज़रूरत दोस्तों हमें पड़ती है अपने कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर समझ बनाने के लिए। दोस्तों, कई विषय ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक हमने नहीं पढ़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने मैथ या बायो साइड से बीएससी किया है, तो उसके जीएस के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे लंबे समय से कॉन्टैक्ट छूटा हुआ होता है। इसी तरह से जो आर्ट्स के हमारे सब स्टूडेंट्स होते हैं, उनका साइंस के विषयों से उनका टच बहुत लंबे समय तक छूटा हुआ होता है। तो एनसीईआरटी की किताबों का सहारा हम इसलिए लेते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। आप आकलन करें कि पीसीएस की परीक्षा में बहुत सारे विषय पूछे जाते हैं, उनमें से किस विषय में आपकी पकड़ कमज़ोर है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी उतने मजबूत नहीं हैं जितने कि होने चाहिए, तो आप उन्हीं विषयों की एनसीईआरटी की सेलेक्टिव रीडिंग करें। यानी कि एनसीईआरटी से सिर्फ आप अपने बेसिक फंडामेंटल सिर्फ उन विषयों के पढ़ें या क्लियर करें जिनसे लंबे समय से जिन विषयों से आपका टच छूटा हुआ है, ना कि सभी आप 6 से 12 तक की सारी सब्जेक्ट की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने में जुट जाएँ। एनसीईआरटी की किताबें कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जैसे कि पॉलिटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, संविधान के क्या कार्य हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमारे समानता, स्वतंत्रता, इस तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें समझाया गया है। तो एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी होगी। अब अगला सवाल कि किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें, तो फ्रेंड्स, आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सभी क्लास की पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ें। अगर बहुत ज़्यादा आपका पढ़ने का मन है और आपके पास ज़्यादा समय है, तो आप 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ें, लेकिन मेरी राय में क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको वही टॉपिक रिपीटेटिव मोड में आपको 9th में ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उसमें समय और एनर्जी लगाएं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप एनालिसिस करें कि क्या चीज़ पढ़कर कम समय में आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, कि आप क्या चीज़ पढ़कर कम समय में ज़्यादा बेनिफिट को ले सकते हैं। अब आखिरी सवाल कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, तो मार्केट में एनसीईआरटी की बुक्स
अवेलेबल हैं, आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से एक ऐप आता है, आप उसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में सभी क्लास की सभी विषयों की एनसीईआरटीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में दी हुई हैं। आप वहाँ से भी उनको पढ़ सकते हैं, इससे आपको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा और सारा कंटेंट आपके पहुँच में रहेगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थी जानकारी एनसीईआरटी की किताबों को लेकर। आई होप कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई हैं। अगर आप कोई और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।